हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर, जिसमें हम बात कर रहे हैं डाइजेशन की, और टॉपिक चल रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन कैसे हो रहा है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बेसिकली हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने यहाँ पर डाइजेशन जो है वो क्या किया है, कंप्लीट किया है। ठीक है, तो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो गया है। आज हम एक टेबल देखेंगे, एक नहीं दो टेबल देखेंगे। एक तो हम यहाँ पर एब्जॉर्प्शन वाली टेबल देखेंगे, और दूसरे हम देखेंगे कि अभी तक जो डाइजेशन हुआ है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ पे, किस एंजाइम्स के थ्रू हुआ है। प्रोटीन और फैट के लिए हम सेम चीज़ें यहाँ पे क्या करेंगे, देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपना टॉपिक। स्टार्ट करते हैं और जल्दी से अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे रिवाइज कर लीजिए। यहाँ पर स्लाइवरी अमाइलेज है जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करे, 30% स्टार्च को करेगा। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की जो सेल्स हैं वहाँ पर देखेंगे म्यूकस नेक्स्ट सेल क्या करेगी, म्यूकस रिलीज कर रही है यहाँ पे। नेक्स्ट आपने कहा जो ऑक्जेंटिक सेल होती हैं, ठीक है, या पेराइटल सेल जो होती हैं, वो क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यहाँ पर रिलीज करेंगी। और जो आपने कहा चीफ सेल या पैप्टिक सेल होती हैं, वो पेप्सिनोजन को, गैस्ट्रिक लाइपेज को, रेनिन को यहाँ पर रिलीज करेंगे। एस सेल का फंक्शन हमने देखे हैं। नेक्स्ट हमने कैस्ट्रोल इंट्रिंसिक फैक्टर के फंक्शन देखे हैं। चीफ सेल या पैप्टिक सेल के से रिलीज होने वाले गैस्ट्रिक लाइपेज के फंक्शन हमने देखे हैं। रेनिन के फंक्शन हमने देखे हैं। और पेप्सिनोजन हम जानते हैं, पेप्सिनोजन क्या करेगा, पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, जो प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, प्रोटीन को पेप्टॉन्स और पेप्टाइड्स में कन्वर्ट यहाँ पर करेगा। क्लियर है। आते हैं यहाँ पर पेनक्रियाटिक सिक्रीशन में, और पेनक्रियाटिक सिक्रीशन में हमने क्या क्या चीजें देखी हैं। यहाँ पे जो यहाँ पे लिवर का सिक्रीशन है बाइल, वो क्या करेगा, फिजिकल ब्रेकडाउन करता है फैट का, और लाइपेज को एक्टिवेट करता है। पेनक्रियाटिक सिक्रीशन में बात करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले जो प्रोटीएज होते हैं, प्रोटीएज पेप्टोन्स को डाइपेप्टाइड और अमाइनो पेप्टाइड में कन्वर्ट यहाँ पे करते हैं। कौन कौन से प्रोटीएज होते हैं, आपने कहा ट्रिप्सिनोजन होता है, ठीक है, ट्रिप्सिनोजन है जो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। केमोट्रिप्सिनोजन है जो केमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में यहाँ पे कन्वर्ट होता है। प्रो इलास्टेज जो इलास्टेज में यहाँ पे कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये हमारे प्रोटीएज आते हैं। फिर पेनक्रियाटिक अमाइलेज हमारे पास आते हैं जो 70% स्टार्च को डाइजेस्ट करेंगे। पेनक्रियाटिक लाइपेज और न्यूक्लियेजेस हमारे पास आएंगे, ठीक है। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गए हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले अमाइनो पेप्टाइड की, जिसमें हम अमाइनो पेप्टाइडेज और डाईपेप्टाइडेज के बारे में हम बात करेंगे। फिर माल्टेज है, सुक्रेज है, और लैक्टेज यहाँ पर आता है। नेक्स्ट हमने कहा कि जो लिपिडाइजेशन में लाइपेज की हमने बात की है, और फॉस्फेटेज और न्यूक्लियोसाइडेज की हमने बात यहाँ पर की है। ये किसकी बात है, ये जो आप पढ़ रहे हैं, ये किसके सिक्रीशन को पढ़ रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के सिक्रीशन को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के डाइजेशन को देखा है। अब डाइजेशन जो किन किन पार्ट्स में हुआ है उसको एक बार देखते हैं। किस किस का हुआ है इसको देखते हैं। हमने कहा कार्बोहाइड्रेट है, थोड़ा सा दूर लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन है, फैट है, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म में न्यूक्लिक एसिड है। फिर आप क्या करेंगे, पूरा लिखेंगे। अब हमने कहा ये तो हमारे पास आते हैं यहाँ पर क्या, पोषक तत्व। सबसे पहले हम बात करेंगे माउथ में, ठीक है। माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, किसके थ्रू होता है, यहाँ पर डाइजेशन हुआ है, किसके थ्रू हुआ है, स्लाइवरी, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ है स्लाइवरी एमाइलेज, ठीक है। एस फॉर स्लाइवरी, यहाँ पूरा लिख लेंगे क्योंकि हमारे पास स्पेस ज़्यादा नहीं है। यह है स्लाइवरी एमाइलेज।
माउस में प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हुआ है, फैट का डाइजेशन नहीं हुआ है, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट आता है स्टमक, क्योंकि हम उन पार्ट्स को ले रहे हैं जहाँ पे डाइजेशन हो रहा है। इसोफेगस नहीं लिया गया क्योंकि यहाँ पे डाइजेशन नहीं होगा। स्टमक की बात करते हैं। स्टमक में हमने कहा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं हुआ है। ठीक है, प्रोटीन का डाइजेशन हुआ है, किसकी वजह से? पेप्सिन, पेप्सिन यहाँ पे आया है। ठीक है, और इसके अलावा रेनिन भी आया है। पेप्सिन और रेनिन यहाँ पर आया है। ठीक है, फैट का यहाँ पर डाइजेशन हुआ है, जिसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? गैस्ट्रिक लाइपेज के बारे में हम बात कर रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन यहाँ पे नहीं हुआ है। अब आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे किसका हुआ है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ है। तो यहाँ पे पैनक्रियाटिक सिक्रीशन और जो स्मॉल इंटेस्टाइन के सिक्रीशन है वो दोनों आएंगे। ठीक है, पैनक्रियाटिक सिक्रीशन में हमने क्या कहा था? यहाँ पर पैनक्रियाटिक क्या था? यहाँ पे पैनक्रियाटिक क्या था? इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अमाइलेज। ठीक है, अगर हम वापस जाएंगे, देखो पैनक्रियाटिक अमाइलेज यहाँ पे आया है। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के सिक्रेशन के बारे में, तो यहाँ पे माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज यहाँ पे क्या हुआ है? सिक्रेट हुआ है। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, जिसमें हमने कहा पैनक्रियाटिक अमाइलेज होगा। ध्यान रखिए, ये सलाइवरी अमाइलेज है, ये पैनक्रियाटिक अमाइलेज है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या होगी? हमने कहा था माल्टोज के सिक्रेशन के लिए माल्टेज, सुक्रोज के सिक्रेशन के लिए सुक्रेज, लैक्टोज के डाइजेशन के लिए, अच्छा माल्टेज के डाइजेशन के लिए, ठीक है, माल्टोज के डाइजेशन के लिए माल्टेज सिक्रीट होगा, सुक्रोज के डाइजेशन के लिए सुक्रेज यहाँ पे सिक्रीट होगा, और लैक्टोज के सिक्रीशन के लिए लैक्टोज के डाइजेशन के लिए लैक्टेज, लैक्टोज के डाइजेशन के लिए लैक्टेज यहाँ पे क्या होगा? सिक्रीट होगा। ठीक है, क्लियर है? लैक्टोज जो है यहाँ पर वो क्या है? मिल्क शुगर होती है। और अगर केसिन की बात करेंगे तो केसिन क्या होगी? प्रोटीन होगी। दोनों चीजों में डिफरेंस पता होना चाहिए। केसिन जो है वो भी मिल्क में प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है, जो कि एक प्रोटीन है। लैक्टोज जो है वो भी मिल्क में प्रेजेंट होता है, जो कि एक यहाँ पे शुगर होती है। क्लियर है? अब यहाँ पर बात आती है प्रोटीन की, तो यस प्रोटीन का डाइजेशन भी होता है किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? जो पैनक्रियाटिक सिक्रीशन है, जिसमें आपने ट्रिप्सिनोजन जो ट्रिप्सिन होता है, कीमोट्रिप्सिनोजन जो कीमोट्रिप्सिन होता है, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कन्वर्ट होता है, प्रोइलास्टेज जो, चलिए एक्टिव फॉर्म ही लिखते हैं, ये शॉर्ट में ही लिख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? ये है ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन जो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हुआ है, तो ये है ट्रिप्सिन, ये है कीमोट्रिप्सिन, ये है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है, और ये है इलास्टेज। ठीक है, ये तो है पैनक्रियाटिक सिक्रीशन। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के सिक्रीशन की अगर हम बात करें, तो हमने क्या बोला था? यहाँ पर डाईपेप्टाइडेज, अमाइनो पेप्टाइडेज के बारे में हमने बात की थी। ये कार्बोहाइड्रेट, ये है लिपिड, ठीक है, अमाइनो पेप्टाइडेज और डाईपेप्टाइडेज यही है। ठीक है, तो हमने कहा अमाइनो पेप्टाइडेज और डाईपेप्टाइडेज ये है प्रोटीन के सिक्रीशन के लिए कहाँ पे रिलीज हो रहे हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के सिक्रीशन जो है। फैट के सिक्रीशन जब यहाँ फैट का डाइजेशन जब होता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? यहाँ पे पैनक्रियाटिक सिक्रीशन के बारे में हम बात करेंगे। तो पैनक्रियाटिक सिक्रीशन में आपने क्या देखा था? पैनक्रियाटिक लाइपेज यहाँ पर होगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने क्या देखा था? स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने यहाँ पे देखा था लाइपेज। सिंपल सी चीज है। तो यहाँ पर क्या होगा? लाइपेज, जो पैनक्रियाटिक लाइपेज है, क्या है ये? पैनक्रियाटिक लाइपेज है, और दूसरा लाइपेज है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रीट हो रहा है, लाइपेज है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं। न्यूक्लिक एसिड का जो डाइजेशन है वो पैनक्रियाटिक सिक्रीशन से होता है। तो हमने कहा यहाँ पर क्या होंगे? दो टाइप के होंगे, डीएनएज एंड आरएनएज।
ये तो कहाँ है, पैनक्रियाटिक सिक्रीशन से जो सिक्रीट होने वाले एंजाइम्स है वो हैं। दूसरे हमारे पास आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रीट होने वाले जो एंजाइम्स होते हैं, उसमें हमने बोला फॉस्फेटेज, एंड न्यूक्लियोसाइडेज। ये एंजाइम्स हैं आपके, ये आपके एंजाइम्स हैं जो कि यहाँ पे डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, एक रफ डायग्राम हमने बनाया है जिसमें हमने कहा कि जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन था वो माउथ में हुआ है। ठीक है, मुंह से स्टार्ट हो गया था, स्टमक में यहाँ पे नहीं हुआ है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर से डाइजेशन होता है। प्रोटीन का डाइजेशन माउथ में नहीं हुआ है, स्टमक में स्मॉल इंटेस्टाइन में दोनों में हुआ है। फैट का डाइजेशन माउथ में नहीं हुआ है, स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन में दोनों में हुआ है। न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन माउथ और स्टमक दोनों में नहीं हुआ है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, यहाँ पे हुआ है। ठीक है, चलो एक आइडिया है, एक ओवरव्यू है जिसमें हमें पता चलता है कि किसका डाइजेशन कहाँ पर ये हुआ है। हमने शॉर्ट फॉर्म लिखी है जो एंजाइम्स हैं, क्योंकि एंजाइम्स के पूरे नाम हमने यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर जो है वहाँ पे डिस्कस किए हैं। यहाँ पर हम एक रिवीजन कर रहे हैं कि कौन कौन से एंजाइम कहाँ कहाँ पर सिक्रेट हो रहे थे। तो चलिए एक बार आप लोग देख लेंगे। अगर यहाँ तक की बात कंप्लीट है तो हम एब्जॉर्प्शन पे जाएंगे हम। ठीक है, हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। अब उसके लिए थोड़ा सा वापस आएंगे और ये रिवाइज करना है हमें। क्या, यहाँ पर ड्यूडेनम वाले पार्ट में हमें थोड़ा सा विलाई और माइक्रोविलाई को यहाँ पे रिवाइज करना है। हमने कहा था ड्यूडेनम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, बाकी दो पार्ट और होते हैं, क्या नाम है उनके, जल्दी से आप लोग देखेंगे। ड्यूडेनम में, ठीक है, इस ड्यूडेनम में हमने कहा जो लेयर्स हैं यहाँ पे, जो गट की लेयर्स हैं, 4 लेयर्स होती हैं गट की जो लेयर्स हैं, वो यहाँ पे प्लेन ना हो करके, एकदम स्ट्रेट ना हो करके ये फोल्ड यहाँ पर ऐसे बनाती हैं। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कैसे होगा, जैसे कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, और यहाँ से कुछ ऐसे फोल्ड यहाँ से भी बन रहे होंगे, यहाँ से भी ऐसे फोल्ड बन रहे होंगे, ऐसे जो लेयर्स है वो ऐसे फोल्ड होंगी। यहाँ पे कौन कौन सी लेयर फोल्ड होती हैं, आपने कहा सब म्यूकोसा और म्यूकोसा यहाँ पे फोल्ड होती है, और जो म्यूकोसा है वो यहाँ पे विलाई बनाएगी, म्यूकोसा ही यहाँ पे क्या करेगी, विलाई बनाती है। ठीक है, यानी कि हमने क्या बात की है, देखो ये तो सब म्यूकोसा है रेड वाली, जो आपकी ब्लू वाली है वो म्यूकोसा है, और यही म्यूकोसा ऐसे, यही म्यूकोसा ऐसे विलाई बना रही है। ये इसी को मैं ऐसे कहूँ कि देखो ये सब म्यूकोसा थी, ऐसे सब म्यूकोसे थी, और ये जो है ये म्यूकोसा है जो ऐसे विलाई बना रही है, जो क्या करती है, ऐसे विलाई बना रही है। हमने विलाई को डिफरेंट अलग तरीके से हाईलाइट करने के लिए ऐसे बनाया है। ठीक है, विलाई ऐसे है, इतनी बात क्लियर है। अब हमने बोला था इन फोल्डिंग्स को हमने क्या कहा था, प्लाइसी सर्कुलर्स कहा था। ये जो फोल्डिंग है इन्हें हमने क्या किया था, पीसी कहा था या प्लाइसिस सर्कुलर्स कहा था। और आपने कहा कि विलाई को जो फोल्ड करती हैं, विलाई को जो कवर करती हैं वो एपिथेलियल टिश्यू होंगी। कौन सी एपिथेलियल टिश्यू है, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू है यहाँ पे। वो क्या करती हैं यहाँ पे, जब वो विलाई को कवर कर रही होती हैं तो ये माइक्रो विलाई का फॉर्मेशन करती हैं, और इन्हीं जो विलाई और माइक्रो विलाई को हम ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कहते हैं, क्योंकि एक ब्रश जैसा बनाती हैं। आपने कहा सिंपल एक चीज है, उस पर आपने ऐसे जिगजैग या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जैसे ब्रश जैसा स्ट्रक्चर होता है वैसे बनाते हैं, इसे हम ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कहते हैं। ये स्ट्रक्चर याद है, अगर ये स्ट्रक्चर याद है तो फिर हम आगे जाएंगे एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब हमें सेम ये स्ट्रक्चर बनाना है। हमने बात की है पहले, डिफरेंट कलर हम यूज करेंगे। हमने कहा ये है, हमने कहा ये है सब म्यूकोसा, और सब म्यूकोसा के बाहर ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे फोल्ड बनाती है वो क्या है, क्या है वो, म्यूकोसा है। ठीक है, ये म्यूकोसा क्या करेगी, विलाई बनाएगी, इसको हम क्या कहेंगे, ये देखो ये विलाई है।
ये विलाई है। अब आपने कहा यहाँ पर आएगा एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, और जो कि इसे कवर करेगा। तो ये इसे कवर कैसे करता है? कुछ ऐसे कवर करता है, ऐसे कवर करेगा, और ये बनाएगा यहाँ पे माइक्रोविलाई, क्योंकि विलाई जैसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात हमें समझ में आ रही है? एक ही बनाते हैं, एक ही बनाते, ऐसे ऐसे करता है। ठीक है, ये है माइक्रोविलाई। अब हमें निकालनी है एक विलाई। ठीक है, क्या निकालनी है? एक विलाई। ये जो विलाई है, एक विलाई का मतलब क्या है? इतना पार्ट अगर हमने लिया, इतना पार्ट जो है, इतना पार्ट हमने लिया है, और इसको मैंने यहाँ पे बड़ा करके देखा है, ऐसे। इसको जब हमने बड़ा करके देखा, इसको हमने क्या किया है? बड़ा किया है। एक विलाई को जब बड़ा किया तो हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर आता है? अब देखो, हमने विलाई यहाँ पे ब्लू कलर में बनाई है, लेकिन मैं अब विलाई को एक डार्क कलर में बना रही हूँ। आप ये नहीं कहेंगे कि विलाई यहाँ पे तो हमने ब्लू कलर में बनाए थे, यहाँ पर हमने कलर चेंज कर दिया है, क्योंकि हमें डार्क कलर चाहिए। तो हम कोई एक डार्क कलर ले लेते हैं, कोई सा भी ले लेते हैं। चलिए पर्पल ले लेते हैं हम। ठीक है, मैंने इसको बड़ा बनाया है, और जब मैंने इसे बड़ा बनाया तो ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है। क्या है ये? विलाई है। थोड़ा और अच्छी विलाई बनाते हैं। ठीक है, ये है विलाई। ध्यान से देखो, ये विलाई है। इस विलाई को कवर कर रही है एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। तो यहाँ पर हम बना ले कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू को हम ग्रीन में बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमने ग्रीन में बनाया है। तो ये है यहाँ पे माइक्रोविलाई। ये यहाँ पे आती है माइक्रोविलाई। ठीक है, अब आपने कहा म्यूकोसा के लेयर बनाते हैं। यहाँ पे म्यूकोसा के लेयर को हम बनाएंगे, चलो येलो कलर से बना लेते हैं। ठीक है, ये म्यूकोसा ही है, सब म्यूकोसा हमने कहा। ये तो म्यूकोसा है, यहाँ से ये सब म्यूकोसा है, ऐसे ये वाली जो लेयर है। तो आपने कहा जो म्यूकोसा है वो तो ऐसे हो गई है, सब म्यूकोसा ये है। सब म्यूकोसा में हमने क्या कहा था? ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, सब म्यूकोसा में क्या होंगी? ब्लड वेसल्स होंगी। तो ये देखो, यहाँ पर ये आर्टरीज और ये वेन ऐसे होंगी। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ पर ये जो आर्टरीज हैं, ये आर्टरीज कैपिलरी निकालेंगे। हमने कहा ब्लड वेसल्स यहाँ पर आएंगे। अब ये आर्टरीज क्या करेंगे? यहाँ पे कैपिलरी को अंदर लेकर के जाएंगे। कहाँ अंदर? कहाँ अंदर की बात हुई है? अंदर यानी कि विलाई में लेकर के जाएंगी, ऐसे। जब ऐसे लेकर के जाएंगी तो क्या देंगी? यहाँ पे ऑक्सीजन देंगी, ऑक्सीजन देती हुई जाएंगी। ऑक्सीजन, क्योंकि देखो हमने कहा सारी सेल्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो है, क्योंकि क्या करना है? एनर्जी को लेना है ग्लूकोज से। और जब यहाँ पर ऑक्सीजन देती हुई चली जाती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से लेती हुई आएंगी, और कहाँ आ जाएंगी? यहाँ पर वेन में आ जाती हैं ये लोग। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ? देखो ध्यान से देखो, हमने कहा जब ये कैपिलरी गई तो इसने ऑक्सीजन दी, और इसने इन सेल्स की जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो ली, और ये वापस से वेन में आ गई हैं। लेकिन इसके साथ कुछ और चीजें भी हुई हैं। क्या चीजें हुई हैं? हमने कहा जो डाइजेस्टेड फूड था, डाइजेस्टेड फूड को हम चलिए रेड कलर से दिखा देते हैं। अब यहाँ पे है डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, सारे न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर हैं, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, सारे आपने कहा आपका ग्लूकोज भी है, आपके अमाइनो एसिड भी हैं, आपके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल भी हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। ये क्या करती हैं? यहाँ से इन माइक्रोविलाई के थ्रू एब्जॉर्ब होती हैं, माइक्रोविलाई के थ्रू अंदर आती हैं, और कहाँ चली जाती हैं? ब्लड वेसल्स में ऐड हो जाती हैं। ब्लड वेसल्स में ऐड हो गई हैं। ये देखो, ये ब्लड वेसल्स में ऐड हो गई हैं। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये वाला जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है,
ये वाला जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, बल्कि इसमें क्या होगा, ग्लूकोज भी होगा। ये क्या है, ये मैं ग्लूकोज यहाँ पे बना देती हूँ और साइन कर देती हूँ, साइन बना देती हूँ कि ग्लूकोज की यहाँ पे क्या हो रही है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, एक और चीज यहाँ पर जो आती है वो आपको ध्यान देनी है, एक और चीज यहाँ पर आती है, एक और चीज यहाँ पर जो आती है ये है लिम्फ वेसल्स। चलो तो मैं बना दूं, ये है म्यूकोसा। ठीक है, यहाँ आती है सब म्यूकोसा, ये आपकी आर्टरी है, ये आपकी वेन है, ये जो है इसको हम कहते हैं लिम्फ वेसल। इस लिम्फ वेसल्स की जो कैपिलरी है इसका नाम है लैक्टियल, ये ध्यान रखना है, लैक्टियल। ठीक है, इसका नाम है लैक्टियल। अब होता क्या है, देखो कुछ जो ग्लूकोज है वो तो कहाँ चला जाता है, आपकी ब्लड वेसल्स में चला जाता है, लेकिन कुछ जो यहाँ पे डाइजेस्टेड फूड है वो आपके लिम्फ में आता है। लिम्फ, जो लिम्फ की कैपिलरी है लैक्टियल, वो लैक्टियल में आएगा ऐसे, और लैक्टियल में आकर के आपने कहा जो सर्कुलेटरी, जो सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन में ये क्या होता है, सर्कुलेट हो जाता है। तो देखो जो लिम्फ वेसल है, लिम्फ वेसल्स की कैपिलरी का नाम लैक्टियल इसलिए रखा है क्योंकि हमने कहा कि जो लिम्फ वेसल्स होती हैं, लिम्फ कैसा होता है, कलरलेस होता है लिम्फ। ठीक है, और लैक्टियल वाइट कलर की होती है, और इसमें जो फूड यहाँ पे एब्जॉर्ब्ड होता है वो भी यहाँ पे वाइट कलर का ही होता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज है, इसी को हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन कहेंगे। ये आपकी माइक्रोविलाई है, ये है आपकी माइक्रोविलाई, और ये है आपकी विलाई। चलो, यही है डाइजेशन, और डाइजेशन के बाद जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है कि माइक्रोविलाई से जो यहाँ पे फूड है वो कहाँ जाएगा, आपने कहा विलाई में जाएगा, और विलाई में जो ब्लड वेसल्स आती हैं, विलाई में क्या आएंगे, ब्लड वेसल्स नहीं, कैपिलरीज आएंगी। ब्लड वेसल्स कहाँ आएंगी, सब म्यूकोसा में आती हैं ब्लड वेसल्स, और यहाँ से जो कैपिलरी है वो जाती हैं, ये आर्टरी है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विद ग्लूकोज ये वापस से वेन में आती हैं। अच्छा, ये वेन से कहाँ जाएंगे, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो रही है। ये सारी बात क्या है, किसकी है, ये सारी चीजें हो रही हैं किस में, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सारी चीजें हो रही हैं। और यहाँ से जो ब्लड है आपका वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है जिसमें ग्लूकोज है वो कहाँ जाएगा, आपने इसके बारे में पढ़ा था जब हम पोर्टल सिस्टम पढ़ रहे थे पोर्टल सिस्टम, हमने कहा था कहाँ जाएगा ब्लड, अब ब्लड जाएगा लिवर के पास, क्योंकि इसके पास है ग्लूकोज, और ब्लड शुगर लेवल यहाँ पे क्या हो गया, हाई हो गया, क्योंकि ब्लड में क्या है, शुगर ऐड हो रही है, ग्लूकोज ऐड हो रहा है, ब्लड शुगर लेवल हाई हो गया है, तो अब ये जाएगा लिवर में। लिवर में क्या होगा, जो हिपैटोसाइट्स है वहाँ पे ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो, तो यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन है वो कंप्लीट होता है। एक और चीज हमारे पास रह जाती है, जो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है वो कैसा होता है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ही हो रहा है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस तो कर ही रहे हैं हमारे जो पोषक तत्व, तो हम देखेंगे वो एक्टिवली करते हैं या पैसिवली करते हैं, या किस प्रकार का डिफ्यूजन यहाँ पर होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। हम इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो आप लोग पूरे चैप्टर को रिवाइज करके लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।